मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज पार्टी। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए हमारे साथ पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव कहां कहां से लड़ेंगे, क्योंकि इनकी तैयारी क्या चल रही है। और उससे पहले हम जानेंगे कि पसमानदा समाज पार्टी के नाम से ये पार्टी चलाते हैं। जैसा कि आप गाड़ी में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ ही रहे होंगे, इनका गाड़ी के नंबर 86 यानी 786। हम जानना चाहेंगे कि पसमानदा समाज पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाए हुए हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको देंगे। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। जी बहुत शुक्रिया आपको। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टी अपना अपना कमर कस रही है, तो आपकी पार्टी का क्या तैयारी चल रहा है सर? हमारी पूरे पार्टी का तैयारी जोर शोर से है और पूरे लगभग मगध के क्षेत्र में, साथ में विधानसभा में 26 पे लड़ने का तैयारी चल रही है ना जी। यानी सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ना जी, हम मगध के सभी चीज़ों पर चुनाव लड़ेंगे, है ना जी। पसमानदा समाज के नाम से आप पार्टी बनाए हुए हैं, तो क्या विजन है, क्या सोच है, क्या पसमानदा समाज के लिए करते हैं और पसमानदा समाज में कौन कौन लोग आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं है कि पसमानदा समाज होता क्या है। तो पसमानदा समाज के बारे में हमारा दर्शक को बताएं। पसमानदा का मतलब ही है दलित, अति पिछड़ा, शोषित लोग, जितने लोग आज जैसे कि मुस्लिम में जितने भी छोटे जाति हैं, मुस्लिम में खास करके जितने भी अंसारी हो या फिर रैन हो या फिर और भी छोटी जाति जो भी मुस्लिम जो भी छोटी आती हैं, वो सभी पसमानदा में आती हैं, सब पसमानदा समाज में आते हैं। और हिंदूज में भी इसमें भी मामला यही है कि जितनी भी छोटी जाति दलित से हो, छोटी जाति जितनी भी हो, वो सभी पसमानदा में आते हैं, है ना जी। यानी एक प्रकार से माना जाए कि बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, उसी प्रकार से जैसे कहा जाता है कि बहुजन समाज 85% है, जी। उसी प्रकार से आप इसको पसमानदा समाज में, मतलब ये उर्दू शब्द है। जी जी बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही बोला। हाँ। ये समझिए उर्दू वर्ड है ये। अच्छा। और बिल्कुल यही वर्ड है पसमानदा, है ना। बिल्कुल 85% पर भारत में आती हैं पूरा ये। अच्छा जी। पसमानदा समाज 85% जी बिल्कुल, है ना जी। और हमारा पसमानदा समाज राष्ट्रीय पार्टी लगातार हर एक क्षेत्र में, आज से नहीं, ये चुनाव आई तो भाई सामने आ गया, ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले भी लगभग 2 साल पहले से ही इमामगंज क्षेत्र में पूरे कब्रिस्तान, कलबला, मस्जिद, मंदिर का मसला हमने हल किया। अच्छा। उसके सब प्रमाण भी हैं, मेरा आप जाके फेसबुक पे आप देख सकते हैं और पर लोग जानते हैं हमारे। दूसरी बात कि उसके बाद मैंने फिर रफीगंज क्षेत्र में, वहाँ भी मैंने कब्रिस्तान का मसला हल किया बड़े पैमाने में, जहाँ विधायक सट नहीं थे मैं वहाँ पे काम करके दिया। उसके बाद देखिए जहानाबाद के क्षेत्र में लोधी मस्जिद का मसला था बहुत बड़ा, उसको मैंने हल किया। फिर अभी हाल ही फिलहाल गुरुआ क्षेत्र में, गुरुआ विधानसभा में हमने लौकी खाप में कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा का मसला हल किया, है ना जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, मुस्लिम समाज के नाम से एक और पार्टी चलता है जो कि ओवैसी साहब के बारे में आप जानते ही हैं भली भांति। तो मुस्लिम समाज के नाम से वो एक पार्टी चला रहे हैं, जो कि वो रहने वाले हैं शायद तेलंगाना का, है ना। आप बिहार में एक नई पार्टी बना दी, क्या लगता था कि उसी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहिए? देखिए हम पहली बार मेरे साथ जुड़ा पसमानदा समाज। अच्छा। पसमानदा समाज का मतलब ही होता है कि सिर्फ समझिए कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब लोग पसमानदा में आते हैं। अच्छा। अगर मैं पसमानदा नाम हटा देता तो पार्टी का नाम पसमानदा नहीं होता। अच्छा। ये फॉरवर्ड की पार्टी होती। अच्छा, फॉरवर्ड की पार्टी हो जाती जी, ये फॉरवर्ड की पार्टी होती। हाँ। और इसी साहब अगर पार्टी बनाए हुए हैं तो उस पार्टी में किसी की इज्जत नहीं है, दलित का किसी इज्जत, वहाँ पे इज्जत नहीं किसी का। अच्छा, एक बात और जानना हम चाहते हैं, बहुत सारे लोग पसमानदा नाम सुन करके लगता है उनको कि मुस्लिम नाम है, तो और भी जैसे दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, बैकवर्ड है, आपके पार्टी में जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? पूरा खुला रास्ता है। हाँ। ओपन रास्ता है भाई, अपनी पार्टी है ही, तो इसमें किसी सोचने की बात है ही नहीं है ना? ये अपनी पार्टी है, ये हम सबकी पार्टी है, हम सब इसे मिल के मजबूती दीजिए और साथ दीजिए। हम लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक सवाल और, गया में 6 लोग विधानसभा है,
तो गया में आपकी कितने सीटों पर तैयारी चल रहा है? पूरे पे 6 सीट पर। जब बोल दिया मैं मगध पे पूरा लड़ूंगा, हाँ। तो मगध जो आती है मगध पर 26 सीट विधानसभा टोटल लड़ेंगे। हाँ। पूरा मगध में चुनाव लड़िए। जी बिल्कुल, है ना? 26 सीट पे लड़ूंगा जी। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज पार्टी। देखिए, पसमानदा समाज पार्टी के शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ थे। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, इनके पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि पसमानदा समाज यानी बहुजन समाज, और पसमानदा समाज जिस प्रकार से बहुजन समाज 85% है, उसी प्रकार से पसमानदा समाज 85% है। यानी बहुजन समाज को उर्दू में अगर हम लोग कहें तो पसमानदा समाज कहा जाता है। तो इसमें किसी प्रकार के आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और इनके पार्टी में रह करके आप भी मंत्री, विधायक, सांसद बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आप सही बोला। हाँ। आप सही बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई सब जितने भी जो भी दबे कुचले हैं, वो जिनको सहारा नहीं मिल रहा, हमारी पार्टी टिकट देने का काम करेगा। टिकट देने का काम करें जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, खुला मंच है। हाँ। आप खुले आप आइए, अपनाइए हमें, हम साथ देने चाह रहे हैं, है ना? हर मंच यानी पे। मेहनत कश लोगों को अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देता है पैसा के बल पर, वो चाहता है कि हम पैसा वाला को टिकट देंगे, तो यानी वैसे मेहनत कश लोगों को आप टिकट देंगे। मेरा सीधा सिद्धांत है, मेरा पार्टी का सिद्धांत यही है कि जितने गरीब, दलित, बहुत कमजोर, मगर वो रास्ते वो अपनी जमीन पे काम कर रहा है, जमीनी काम कर रहा है बंदा, वो बंदा का जमीनी काम कर रहा हो, चाहे कुछ उसके पास ना हो, कोई साधन नहीं हो, फिर भी उसे विधानसभा का टिकट हमें देने का काम करेंगे। है ना? जी, ये मेरा वादा है। ये आपका वादा है? जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि मगध के क्षेत्र में विधानसभा का 26 सीट है और 26 सीटें पर हमारा पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इनके द्वारा एक बिगुल फूंक दिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।